सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते, जैसे आपने आशीष दिया है पिछले दिनों में। हमारा उम्मीद है प्रभु आगे भी हम हमें आशीष देंगे। प्रभु हम चाहते जो कुछ भी हम बातचीत करते आपको महिमा मिले, हमारा बुद्धि और ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रभु आप हमें अगुवाई कर, पवित्र आत्मा अगुवाई कर, ताकि प्रभु आपकी पवित्र वचनों को लोगों तक पहुंचा, लोग सच्चाई जाने, स्वतंत्र होकर आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करे। सादे आदर और महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनर कबूल करे, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री और सबको जय मसीह की। जैसे आप लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, इस रीति से प्रार्थना करें। पास्टर जॉर्ज थॉमस के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो। थॉमस जॉर्ज के लिए, ताकि प्रभु की सेवकाई आगे बढ़े और लोग सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए। आज का जो हमारा विषय है महाक्लेश के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन। एक ग्रेट ट्रिबुलेशन के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। उससे पहले, डिटेल्स में देखने से पहले मैं आपको आश्वासन देता हूं कि परमेश्वर की वचन महाक्लेश से बचने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर का इच्छा यही है। जब पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 2-4 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर चाहते, परमेश्वर की इच्छा है सारे मनुष्यों की उद्धार हो। यही परमेश्वर की इच्छा है। अगर ये सारे परमेश्वर की इच्छा है तो आइए उस वचनों को हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 2-4 हम देखेंगे परमेश्वर की वचन हमें क्या कहता है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 2-4, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कोई भी आत्मा नाश ना हो जाए, बल्कि सब क्या है, बच जाए। और बचने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना जरूरी है। पहला तीमुथियुस उसकी 2-4 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्यों की भाली भांति पहचाने। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड टुडे? परमेश्वर की इच्छा क्या है? सब मनुष्यों के उद्धार हो। और उसके साथ परमेश्वर की वचन बताता है कि वो और सत्यों को भली भांति पहचाने, कम टू दी नॉलेज ऑफ ट्रूथ। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम सत्य को भली भांति से नहीं जानते हैं, मतलब जो है हम क्या है, अनअज्ञता में पड़ा हुआ है, मतलब हम वचन से दूर है। हम क्या है, प्रभु के वचन से कोई हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान की कमी है, अज्ञानी हम होके रहते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा था कि आप अज्ञानी ना रहे, ज्ञानी रहे, परमेश्वर की वचन को और सच्चाई को जाने। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है। महाक्लेश से बचने के लिए प्रभु आपको क्या करना है? वचन के अध्ययन करना है। और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, आप उसको पढ़िए और वचन के साथ उसको मिलान करिए। सिंपली किसी की बातों को आपको सुनना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में जो कुछ भी लिखा है, अगर हम उसको मिलान नहीं करते, मतलब क्या होता है कि कई बार हम जो है या कई लोग जो है क्या करते हैं, अपने मन की बात को बताता है और अपने पारंपरिक बातों को बताता है। पारंपरिक बातों से या धारणा से जो है परमेश्वर की वचन को हम अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चे, सच्चाई को जानेंगे तो आजाद करेंगे। एक महाक्लेश जो आ रहा है, उस महाक्लेश से बचने के लिए परमेश्वर की जो आज की दिन का इच्छा है, वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इस महाक्लेश के बचने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस को चुना है, क्योंकि पौलुस का कोई नामो निशान नहीं था। जब हम पूरा नया नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, योना रचित सुसमाचार को जब पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहीं पर भी नहीं था। परंतु पौलुस के बारे में जो हमें जानकारी मिलता है, वो प्रेरितों के काम 8 अध्याय से मिलता है। और वहां से पता चलता है कि और वो सताने वाला व्यक्ति था अपने धर्म के कारण। अपने धर्म के कारण वो क्या करता है, तो यहूदी मत से जो विश्वास करके आए हैं, उन लोगों को सता रहा था और उन लोगों को मार रहा था। हमने वो भी देखा कि तिफनुस को उसने क्या किया है, उसने उसकी मृत्यु में वो शामिल था। तो प्रियो, मैं आपको वही कहना चाहूंगा, वो आज्ञा लेकर आके क्या किया, जो विश्वास में है उन दिनों की शुरुआती कलीसिया में,
जो यहूदी मत से विश्वास करने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचनों को लेके आया, जो जॉन द बैप्टिस्ट ने वचनों को बताया, जो 12 चेलों ने वचनों को बताया, वहां पर क्या किया है, वो आके जो वचन को प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह कह रहा था कि जाओ जगत के सुसमाचार प्रचार करो, मन फिराओ, परमेश्वर की राज निकट है। उन समय पौलुस का हमें कहीं पर भी कहीं जगह पे क्या नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था। परंतु 8 अध्याय हमने देखा पौलुस का एंट्री होता है, और 9 अध्याय में हम देखा कि पौलुस का अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि वो गलत रास्ता से सीधे रास्ता से आ गया है। और प्रेरितों के काम उसकी 9 अध्याय उसकी 11 एक से जब हम पढ़ते हैं और आगे की ओर जाते हैं, 9 अध्याय में कहते हैं, उसकी 9 का 11 आयत में कहते हैं कि पौलुस प्रार्थना कर रहे, जब वो प्रार्थना करने लगा, उनका संपर्क प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उनका जो टकराव यीशु मसीह के साथ हुआ, और साथ होने के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। उस परिवर्तन के चलते उसने क्या देखा है, उस परिवर्तन को चलते परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या दिया, बहुत बड़ा जो है एक परमेश्वर ने काम दिया है, और परमेश्वर ने उसको प्रेरित करके चुना, और प्रभु के लिए प्रेरित होकर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर की वचन की सेवकाई कर रहे हैं। और परमेश्वर की वचन को सेवकाई करते उसने मेजोरिटी ऑफ द न्यू टेस्टमेंट उसने लिखा है। मतलब हम जानते हैं कि नया नियम में सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वाले कौन है, वो पौलुस है। पौलुस ने लगभग जो है 13 पुस्तक लिखा है, और पौलुस 13 पुस्तक लिख के साथ ही कहीं लोग बोलता है कि इब्रानियों की पुस्तक भी पौलुस में लिखा है, पर मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। जबकि इब्रानी के पुस्तक जो 6 अध्याय 4 आयत को पढ़ते हैं कि एक बार तुम उद्धार पाने के बाद तुम क्या करोगे, हो सकता है तुम अगर वचनों को मानते नहीं है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, तुम्हारा विनाश तय है। तो प्रियो, तो पौलुस ने नहीं लिखा है, क्योंकि पौलुस ने लिखा है आस। हम ये सारे शब्दों को जब हम गहराई से पढ़ेंगे तो हमें दिखता है कि पौलुस ये पुस्तक नहीं लिखा है। परंतु जब कोई चीज परमेश्वर ने हमारे सामने उसको खुला नहीं रखा हुआ है, तो उसके बारे में उसको जो परमेश्वर ने छुपा के रखा हुआ है, उसको राज ही रहने दीजिए, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना। परंतु एक चीज हम देखते हैं, इब्रानी की पुस्तक उसकी पहली आयत में बिगिनिंग विथ गॉड लिखा हुआ है। आप उसको स्टडी करें, अध्ययन करें। यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर ने चुनकर क्या दिया है, बोला सब मनुष्य को क्या करना है, परमेश्वर बचाना चाहते हैं, और सब मनुष्य को बचाने के लिए, उस महाक्लेश से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया है, एक छुपी हुई रहस्य की बात परमेश्वर ने उसको सुनाया और बचाया। जब रोमियो की पुस्तक उसकी पत्री उसकी 11 अध्याय उसकी 25 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर वचन जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को पौलुस को समझाया, और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस ने जो लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री उसकी 16 अध्याय उसकी जो है 25 आयत, अब जो तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, इस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। ये परमेश्वर ने जो छुपी हुई गुप्तवाद भेद की बात परमेश्वर ने क्या किया है, छुपा के रखा था। परमेश्वर ने ये भेद की बात किसके सामने खोला है, परमेश्वर ने भेद की बात पौलुस के सामने खोला है। आप जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह की संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। परमेश्वर की वचन क्या करता है, आपको स्थिर कर सकता है। परमेश्वर की वचन आपको क्या करता है, गड़बड़ की आत्मा नहीं डालते। परमेश्वर आपको क्या करता है, बिल्कुल आपने जो है शांति के साथ परमेश्वर आपको लेके चलता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा स्थिर करते हैं, अस्थिर नहीं करते हैं। इसीलिए 26 आयत को, परंतु रोमियो उसकी 16 अध्याय 26 आयत, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं के पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, कर्म से नहीं। विश्वास से परमेश्वर की वचन को सुनना है। क्या करना है, विश्वास से क्या सुनना है, परमेश्वर की वचन। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। जब हम विश्वास करते हैं मतलब हम प्रेम में परमेश्वर की मजबूत हो जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं मतलब
पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र लहू में परमेश्वर ने जो अपने लिए लहू बहाया उस पर विश्वास करके हम मजबूत हो जाते हैं। और विश्वास करने से और क्या होता है, हम वचन को जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है उसमें हम मजबूत होते हैं। परमेश्वर की वचन हमें क्या करते हैं, जब हम उसको गहराई में जाते हैं तो परमेश्वर की वचन हमें स्थिर करते हैं, अस्थिर नहीं करते हैं। जब तुमको 25 आयत फिर से एक बार, जब अब जो तुमको मेरे सुसमाचार तक यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार, किसकी प्रचार करते हैं हम? मैं यहाँ पर मेरा प्रचार नहीं कर रहा, मैं क्या करता उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, और कोई भी कुछ करता है लेना देना नहीं है, परंतु यीशु मसीह के प्रचार करना। व्हेन यू स्पीक, जब हम बात करते यीशु मसीह के बारे में, वो क्या किया आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर उसने क्या किया है, आपको बचाने के लिए हमें और आपको खरीद लिया है लहू बहाकर। जब एफिसियों की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 13-14 को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, परमेश्वर हमें स्थिर कर दिया। परमेश्वर उस महाक्लेश से हमें बचाना चाहते हैं। एक महाक्लेश आ रहा है प्रियो। जब हम पतरस की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस उसकी 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 38 आयत को, यहां पर लिखा है, इस बात को आपके लिए मैं करता हूं, मेरे साथ निकालिए। 2 पतरस उसकी 2 का 38 को जब हम पढ़ते हैं तो प्रियो यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा बातों को परमेश्वर ने लिखा हुआ है। दूसरी पतरस उसकी 2 का प्रियो यहाँ लिखा है, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहने और उसके अधर्म के कामों को देखकर सुनकर। तो प्रियो यहाँ पर इस बात को परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि एक महाक्लेश आ रहा है, उसके लिए परमेश्वर ने कुछ चेतावनी दिया है। उस चेतावनियों को हमें पढ़ना है, उस चेतावनियों को हमें समझना है। जब उस परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते और जानते और उसको देखते, यहां पर परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए उस बात को हम देखेंगे, हम निकलेंगे। प्रियो प्रभु चाहते हैं हम नष्ट ना हो जाओ। प्रभु चाहते हैं उस झूठे शिक्षक से हमें क्या करना है, हमें बच के रहना। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर की क्या करें, उसकी सच्चाई को जाने, और सच्चाई को जानने के बाद हम क्या करें, आजाद हो जाए। 1 मिनट में निकालता हूं आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो प्रियो, आज परमेश्वर चाहते क्या है वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उस महाक्लेश जो मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय में लिखा हुआ है, जब उसको हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक महाक्लेश आ रहा है। उससे बचने के लिए परमेश्वर ने हमें हमारे लिए क्या किया है, कुछ उपाय किया है परमेश्वर ने, हम उससे कैसे बच सकते हैं। और परमेश्वर हमें उससे बचाना चाहते हैं प्रियो, उससे बचाना चाहते हैं। और परमेश्वर हमें क्या करना चाहते हैं, ताकि हम वचन के अनुसार चले। तो जब हम होशे नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसकी 6 अध्याय 2 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, होशे नबी की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़िए मेरे साथ। होशे नबी की पुस्तक, होशे भविष्यवक्ता उसकी 6 अध्याय उसकी 2 आयत। आफ्टर 2 days will be receive us, in the 3rd day he will rise us up and we shall live in his sight। 2 दिन के बाद परमेश्वर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया है, 7वां दिन क्या किया, विश्राम किया यीशु मसीह ने। और उसके बाद हमने क्या देखा है कि 7वां दिन विश्राम करने के बाद 2 दिन के बाद लगभग हम जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग हरण होके लगभग जो है 2000 साल हो चुका, और लगभग 6000 साल हो चुका है। उसके बाद एक महाक्लेश आने ही वाला था, परमेश्वर के राज स्थापना ही का होने ही वाला था। परंतु वहां पर क्या हुआ है, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि जब कोई परमेश्वर की वचन को क्या नहीं किया, माना नहीं है, विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने एक महाक्लेश से बचाने के लिए, परमेश्वर ने अन्य जाति को बचाने के लिए
दूसरा पत्रस उसकी 3 का 8 आयत को हम पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस उसकी 3 का 8 आयत को पढ़ेंगे। उस महाक्लेश से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक नियम ठहराया है ताकि हम उससे बच जाए विश्वास से। प्रभु, जब हम विश्वास करते क्या होता है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुम से छिपी नहीं रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 2 दिन के बाद मतलब 2000 वर्ष परमेश्वर क्या करेंगे, 2000 वर्ष के बाद क्या करेंगे, 2000 वर्ष हो चुका है प्रियो। 7वां दिन परमेश्वर क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। उत्पत्ति से पुस्तक से लेके और यीशु मसीह तक, यीशु मसीह पैदा होने तक 4000 वर्ष, यीशु मसीह और यीशु मसीह से 2000 वर्ष तक आज तक हो चुका है। लगभग जो है 6000 वर्ष पूरा हो चुका है प्रियो। 2 दिन के बाद परमेश्वर क्या करेंगे, जिंदा करेंगे, ऐसे लिखा हुआ जो होशाया की पुस्तक में लिखा है। तो एक परमेश्वर की महाक्लेश जो है आने वाला है। उस महाक्लेश के आने के बाद जैसे हमने दूसरा पत्रस उसकी 2 का 8 में देखा है कि 1000 वर्ष एक दिन के बराबर 1000 वर्ष, एक महाक्लेश आने से पहले प्रभु हमें क्या करेंगे, हमें बचाएंगे प्रिय। महाक्लेश हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर पिता हमारे लिए नहीं ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने हम विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ये महाक्लेश किसके लिए ठहराया, जब मत्ती सुसमाचार उसकी हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी जब हम 15 से पढ़ेंगे, हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 15 से 28 तक जब पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर क्लियर देखते। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं की, जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई, पवित्र स्थानों में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए। तो यहाँ पर एक महाक्लेश आने वाला है, मतलब जब वहां पर परमेश्वर के जो मंदिर है वहां एक कोई घृणित वस्तु को चढ़ाया जाएगा, और जो पढ़े इसको समझे। जो दानिएल नबी की पुस्तक उसकी जब 9 अध्याय 24 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ उसके बारे में बता रहा है कि घृणित वस्तु को जब पवित्र स्थानों में रखा जाए, जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पे भाग जाए। परमेश्वर ने उनके लिए एक सुरक्षित जगह क्या किया, रचना किया, कह रहा है तू पहाड़ों पे भाग जाओ। और जो छत पर है वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। परमेश्वर कह रहा है जो छत पे है कुछ चीजों को लेने की लालच ना करे, ना उतरे। और जो खेत में रहे वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौट आए। तो यहाँ पर क्या कपड़े के पीछे भागने के लिए ना कर रहा है। और छत पर है वो घर के अपने सामान बचाने के लिए वो ना है। और जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पे भागने के लिए परमेश्वर ने एक सुरक्षित जगह ठहराया है। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है, भागने के लिए कह रहा है। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। ये सबत किसके लिए है प्रियो? सबत अन्य जाति के लिए नहीं है, क्योंकि अन्य जातियों का सबत के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं यहाँ पर? कईयों को धारणा है कि मत्ती सुसमाचार परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, नया नियम के विश्वासियों पे। सबत के बारे में कौन भागेगा? सबत किसके लिए ठहराया है? सबत ठहराया है प्रियो भाई बहनों, यहूदियों के लिए, उनके लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उसको प्रार्थना करना सिखाया कि तुम प्रार्थना करो ताकि ये जो महाक्लेश सबत वाले दिन में ना है। आगे जाके प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़ों में या सबत वाले मतलब सर्दी के समय और भागना ना पड़े, क्योंकि वो भयंकर जो है महाक्लेश होने वाला है। क्योंकि उस समय ऐसे भारी क्लेश होगा जैसे जगत के प्रारंभ में से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। एक महाक्लेश परमेश्वर ठहरा है। आज परमेश्वर की इच्छा क्या है? सारे मनुष्य बचे और परमेश्वर की सच्चाई को जाने। उस महाक्लेश से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? कुछ काम दिया है। वो विश्वास से होते वो काम होता है, कर्म से जरिए नहीं है। आगे मैं बताता हूं, यदि वो घटाए ना जाए 22 आयत,
तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वो दिन घटाया जाएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है और वहां है, विश्वास ना करना, क्योंकि उस समय क्या होंगे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ चेतावनी दे रहे, वार्निंग दे रहा है, द ग्रेट वार्निंग, और कमांड कर रहा है कि तुम क्या करना है, विश्वास नहीं करना। देयर आर सर्टेन थिंग यू शुड नॉट बिलीव, स्टिल इट इज गोइंग ऑन टुडे। देयर आर पीपल शोइंग सो मेनी थिंग्स बट विच इज नॉट इन दी वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे कुछ हम करते रहते हैं परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि हम परंपरा के हिसाब से चलता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। सी, हम यहाँ पर भी देखते हैं 24 आयत को जब हम देख रहे हैं, झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, और जिसके बारे में परमेश्वर की वचन में लिखा है, रेवल्यूशन की पुस्तक उसकी 13 अध्याय उसकी 14 से लेके 15 तक आप पढ़ो, वहां पर भी लिखा है। रेवल्यूशन उसकी 12 अध्याय भी हम पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या होगा, 13 अध्याय उसकी 14 से 15 आयत को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसकी 13 अध्याय उसकी 14 से 15 आयत को पढ़ते, देखते परमेश्वर की वचन हमें क्या बताता है। 13 अध्याय उसकी 14 से 15। प्रियो, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और इन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया कि वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमा था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लागी है वो जी जाए, उसकी मूर्ति बनाओ। उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें भरमा डाले। सो यहाँ पर देखा, मूर्ति भी बोलने लगेगा। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार लिखा है जो अभी अभी मैंने पहले, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम, मूर्ति भी बोलेंगे। प्रियो, जो मैंने अभी पढ़ा है रेवल्यूशन की पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसकी 13 अध्याय, मतलब मूर्तियों के अंदर प्राण डाला जाएगा। प्रियो, आपको समझ में आ रहा है? कब? उन दिनों में वो सचमुच बोलेगा, ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, शैतान के जरिए किया जाएगा। फिर से मैं पढ़ता हूँ 15 आयत को, प्रकाशित वाक्य 13 का 15। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। सी, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पशु बोल रहा है, मूर्ति बोल रहा है और बड़े बड़े काम करेंगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति के पूजा ना करें उन्हें मारवा डाले। प्रियो, उन दिनों में क्या होगा, उन दिनों में बड़े बड़े जो है चिन्ह और चमत्कार, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। और 25 आयत का करे मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 25 आयत। देख, मैंने पहले से तुम्हें ये सब बात कुछ कह दिया कि इसलिए यदि तुमसे कह देखो वहां जंगल में है या बाहर ना निकले जाना, देखो वहां कटरिया में है, ना विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक पहुंच चमकती, ऐसे ही मनुष्यों के पुत्रों का भी आना होगा। जहां लोथ वहां गीध इकट्ठे होंगे। प्रियो, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद जब महाक्लेश खत्म हो जाएगा, क्लेश के तुरंत के बाद क्या होगा, क्लेश के तुरंत के बाद एक महाक्लेश आ रहा है, उसके बाद होगा यीशु मसीह आएगा। पर उससे पहले जब ये सब ठीक ठाक चल रहा था, परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है जॉन द बैप्टिस्ट को चुना, और यीशु मसीह भी जॉन द बैप्टिस्ट आके प्रचार करने लगा, मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। और 4 का जब 23 आयत को पढ़ते, यीशु मसीह भी वही प्रचार कर रहे हैं। 4 का 23, किंगडम ऑफ गॉड क्या कह रहे हैं, यीशु सारे गैलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करना और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो यीशु मसीह वही काम कर रहे हैं कि परमेश्वर की राज क्या हो गया, नीट एंड क्लीन, एक साफ सुथरा परमेश्वर की राज है। परमेश्वर की न्याय कैसे होगा,
परमेश्वर की राह जो रेवल्यूशन की पुस्तक उसकी 12 का उसकी 5 वहां पर न्याय करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर एक तैयारी कर रहे हैं ऐसे जैसे परमेश्वर के राज जहां पर क्या ना होगा, किसी प्रकार की कोई जो है क्लेश नहीं होगा। वहां पर सबको न्याय मिलने वाला है। ये न्याय का परमेश्वर वहां लिखा है 12 का 5 में, वो बेटा यानी जो लोग दंड के लिए दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उनके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। सी परमेश्वर क्या करेंगे? एकदम कड़क परमेश्वर की राज, वहां पर कभी क्या नहीं होगा, कभी किसी पर कोई क्या नहीं करेंगे, उंगली नहीं उठाएंगे। प्रियो, उस महाक्लेश के बाद होगा प्रिय, और परमेश्वर की राज की स्थापना होगा। उस महाक्लेश से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, आज हमें चेतावनी दे रहा है ताकि हम क्या करें, विश्वास से हम परमेश्वर के राज में क्या करें, प्रवेश करें। अभी तक परमेश्वर की राज की स्थापना नहीं होगा। कहीं को धारणा है कि 70 एडी में जो है परमेश्वर का सब कुछ हो गया है, ऐसा पुराना नियम के जितना भी भविष्यवाणी पूरा हो गया, ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहन। वहां पर क्या लिखा है, जब मत्ती सुसमाचार जब इस बात को लोग कहते हैं तो सूरज क्या हो जाएंगे और चंद्रमा क्या हो जाएंगे। आइए मेरे साथ निकाले मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है 29 से, जब 4 का 29 से हम पढ़ते हैं, वहां पर क्लियर परमेश्वर ने क्या दिया है, संदेश दिया है। इन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, क्लेश के बाद एक महाक्लेश होगा। उस क्लेश के बाद क्या होगा, सूरज अंधियारा हो जाएगा। क्या सूरज अंधियारा हो गया है क्या? और चंद्रमा प्रकाश जाना जाता रहेंगे, क्या हो गया क्या? और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। क्या तारे आकाश से गिर पड़े, उसकी शक्ति हिलाई गई है? तब मनुष्य के पुत्र का आकाश में दिखाई देगा, और सब तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामर्थ और आश्चर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वो धूरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसको चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। किसी परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दूतों को भेज रहा है। परमेश्वर ने किसको भेज रहा है, ताकि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करे। प्रिय भाई बहनों, तो यहाँ पर परमेश्वर का भेज रहा है तुरंत के बाद, मतलब क्लेश के बाद। उस महाक्लेश से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, हमें जो है एक पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी जब हम 4 अध्याय उसकी जब हम 13 से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन हमें क्या दिया, एक धन्य आशा दिया है प्रियो। और उस धन्य आशा के साथ हमें जीने सिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या नहीं है, हमें अंधेरा में रखने वाला नहीं है। परमेश्वर कभी अंधेरा में नहीं रखता है प्रियो। यहाँ पर इसलिए पौलुस कहता है कि सब मनुष्य को क्या होना है, उद्धार होना है, और परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसका प्राप्त हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। परमेश्वर कोई नहीं चाहते, परमेश्वर के उद्देश्य नहीं अज्ञानी रहे। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। परमेश्वर अज्ञानी नहीं रहना चाहते। कई लोग शोक करते हैं, ये स्वाभाविक है कि किसी के घर में कोई अगर मृत्यु होता है शोकित हो जाता है, परंतु हमें एक धन्य आशा है। हमें शोक करने के लिए ना किया है, कमांडमेंट है, परमेश्वर की आज्ञा है। जो सचमुच के विश्वासी है उसके लिए है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, और वो ऐसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोए गए उसके साथ ले जाएगा। तो परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह ने सोया है वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें ये कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही सड़क से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का, गॉड हिमसेल्फ इज कमिंग डाउन। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ, सेमीकलन, उस समय ललकार होगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि थोड़ा से आपको और गहरी जानकारी मिले। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 4 अध्याय और उसकी 15-16 आयत को हम पढ़ेंगे। 4 का 15-16 आयत पढ़ेंगे।
पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 4 अध्याय 15। फॉर दिस वी से अनटू यू बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट वी which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent from them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven. परमेश्वर स्वयं क्या कर रहा है? स्वर्ग से उतर रहा है, ओके, फ्रॉम हेवन, और विथ ए शाउट, आवाज के साथ आ रहा है। फिर से मैं पढ़ता हूं, फॉर लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन विथ ए साउट, कॉमा, परमेश्वर स्वयं उतर रहे, आवाज के साथ आ रहा है, एंड विथ द ट्रम्प ऑफ गॉड, परमेश्वर के जो शब्द होगा उस ट्रम्प का होगा, खुद दे रहा है, एंड द डेड इन क्राइस्ट शैल राइज। फिर से मैं पढ़ता हूं, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. तो and यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा है यीशु मसीह स्वयं आ रहा है, यीशु मसीह स्वयं आर्कएंजल की आवाज दे रहा है और क्या कर रहा है, और जो प्रभु में सोए सबसे पहले जिंदे हो जाएंगे और जिंदा है वो बदल जाएंगे। Then we which are alive and remain shall be caught up, मतलब जो हम जिंदा हैं हम क्या करेंगे, रैप्चर हो जाएंगे। रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है, परंतु हम क्या करेंगे, हमें उठा लिया जाएगा। परमेश्वर कह रहा है टुगेदर विद देम इन द क्लाउड्स टू मीट द लॉर्ड इन द एयर, परमेश्वर ने क्या करेंगे, हमें बादलों पे परमेश्वर उठा लेगा। एंड सो शैल वी एवर बी विद द लॉर्ड, हमेशा के लिए हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। Wherefore comfort one another with this word, परमेश्वर हमें शांति की संदेश दे रहे हैं, एक दूसरे को क्या करो, शांति दिया करो इस वचन के अनुसार। हमें क्या कर रहे हैं, अस्थिर होने के लिए, बल तो स्थिर होने के लिए परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि हमारे पास एक धन्य आशा है प्रियो। इस महाक्लेश से बचने के लिए अभी एक ही उपाय है, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको क्या करते हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश कराता है। जब हम कलीसियों की पत्री उसकी 1 का 13 को जब हम पढ़ते, कलीसियों की पत्री उसकी 1 का 13 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें क्या करते हैं, कंफर्ट करते हैं। कलीसियों की पत्री उसकी 1 का 13, who has delivered us from the power of darkness, उस महाक्लेश से परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। पावर ऑफ डार्कनेस, एक अंधकार की शक्ति से परमेश्वर ने बचा लिया। एंड हैज ट्रांसलेटेड अस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन, हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करा दिया है। परंतु परमेश्वर के राज पे प्रभु यीशु मसीह आके क्या प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। परंतु प्रोग्राम अभी क्या हो गया, इज़राइल के गिरते ही वो ठहर गया है। ठीक है, कौन ठहरा दिया है, ये जब परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर, और परमेश्वर ने क्या दिया, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, परमेश्वर ने क्या दिया है, एक अनुग्रह का जो है संदेश दिया है, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस प्रबंध किया है, और हमें क्या किया, परमेश्वर के राज में हमें प्रवेश करा दिया। कैसे हुआ, विश्वास, इन हुम वी हैव ए रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, हम देख रहे हैं यहाँ पर उसके लोहों के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। किसके लोहों के द्वारा, यीशु मसीह के लोहों के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, मिलने वाला नहीं है, मिला है। इवन दी फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, परमेश्वर ने हमारा तमाम पापों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। परमेश्वर ने हमें धन्य आशा है, हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश किया और हमारे तमाम पापों को क्या कर दिया है, याद नहीं किया है। इसी बात को यहाँ पर एफिसियों की पत्री में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वचन इस बात को हमें स्पष्ट रूप से हमें बताया जा रहा है। एफिसियों की पत्री उसकी 1 का 13-14, इन हुम ही ऑल्सो ट्रस्टेड, जब उन पे हम भरोसा किया है, आफ्टर दैट ही हियर द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जो सच्चाई की वचनों को हमने सुना है, द गॉस्पेल ऑफ योर साल्वेशन, जो उद्धार की सुसमाचार है, इन हुम ऑल्सो आफ्टर दैट ही बिलीव, जब हमने विश्वास किया है, ई वी आर सील्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमें क्या कर दिया, वायदा के अनुसार हमें सील कर दिया, मतलब हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया, पक्का कर दिया है, कोई उस सील को तोड़ नहीं सकते। इन व्हिच इन द अर्नेस्ट ऑफ आवर इनहेरिटेंस अंटिल द रिडेम्पशन ऑफ द परचेज पोर्शंस अनटू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी, हम परमेश्वर के क्या हो गया है, उत्तराधिकारी हो गया है। परमेश्वर ने क्या किया, अपने
लहू बहाकर हमें अपने आत्मा को हमारा मन में डाला और हमें खरीद ले आए, उसके लहू के द्वारा पियो। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको क्या करना है, विश्वास करना है प्रियो। जब कलीसियों की पत्री उसकी 2 का हम पढ़ते, दूसरी अध्याय को हम पढ़ते और उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर इस वचन को हमें क्या कहते हैं, आइए हम उसको पढ़ते हैं। Blotting out the handwritings of the ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. यीशु मसीह ने जब क्रूस पे मरा, क्या किया है, हमारे नसीब के ऊपर क्या पड़ा था, विधि की विधान पड़ा था, और ये विधि की विधान जो विनाश की ओर लेके जा रहा था, अनंत काल की नरक में लेके जा रहा था। और उस स्टोरी को आप जानते हैं, एक लाजर करके आदमी था, एक धनी व्यक्ति था, दोनों का मृत्यु हो गई। लाजर जो है अब्राहम के गोद में उसको पहुंचा दिया गया था, जो धनी व्यक्ति था उसके नरक में पहुंचा दिया गया था। परंतु जो नरक में जो धनी व्यक्ति था वो पुकार कर अब्राहम से कह रहा है कि थोड़ा सा एक बूंद पानी, उस अनंत काल की नरक से परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, अनंत काल की स्वर्ग में पहुंचा दिया। कैसे हुआ है प्रिय, मेरे काम से नहीं, आपके काम से नहीं, यीशु मसीह लहू बहाने से हुआ है। यू नीड टू बिलीव फर्स्ट, यीशु मसीह पर भरोसा करना, विश्वास करना। यू हैव द ब्लेसेड होप, धन्य आशा है आपको। हम बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, परमेश्वर से मिलेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। जो वचन के अनुसार हम देखते लगभग जो है 2000 साल पूरा हो गया है। पता नहीं यीशु मसीह कभी भी आ सकते, पर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं था अगर आप विश्वास करते हैं तो। प्रियो, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय जब उसकी 50 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर हमें क्या देते हैं, एक आशा उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में। अधूरा परमेश्वर छोड़ते नहीं। उसकी 15 अध्याय उसकी 50 आयत को हम पढ़ते हैं। नाउ दिस आई से ब्रदरन दैट द फ्लैश एंड ब्लड कैनॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, नाइदर with corruption inherit the incorruption. Behold I show you a mystery. यहाँ पर कहते देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। We shall not all sleep. हम सारे लोग क्या नहीं हो जाएंगे, जो सोएंगे नहीं जब यीशु मसीह आएंगे, और क्या नहीं होंगे, but we shall all be changed. हम बदल जाएंगे, यीशु मसीह कह रहे हैं। In a moment, in twinkle of eyes, पलक झपकते ही हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एट द लास्ट ट्रम्प, फॉर द ट्रम्प शैल साउंड एंड द डेड शैल बी रेज्ड इनकरप्टेबल एंड वी शैल बी चेंज, फॉर दिस करप्शन मस्ट पुट ऑन इनकरप्शन एंड दिस मोर्टल मस्ट पुट इमोर्टल। पलक झपकते हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब क्या करेंगे, यीशु मसीह को बादलों में मिल, मांसाहार लहू नहीं। इसीलिए हमारा शरीर जो महिमामय शरीर हो जाएंगे, क्योंकि मांसाहार लहू क्या हो जाएंगे, हाँ, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु परमेश्वर लिटरल फिजिकल किंगडम गॉड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश ऑन दिस अर्थ, वहां पर मांसाहार लहू का प्रवेश है। वहां पर सचमुच मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते, परमेश्वर के वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं कि जो परमेश्वर के जो शोक करते राज के अधिकारी होंगे, मांसाहार लहू का अधिकारी होंगे। ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। परमेश्वर ने अर्थ को क्या करेंगे, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने आशीष करके दे, जो धन्य है। परमेश्वर क्या करेंगे, वो राज करेंगे, इस पृथ्वी का अधिकारी होंगे। प्रियो, जब यीशु मसीह राज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था रेवल्यूशन की प्रकाशित वाक्य उसकी 12:5 में 3.5 साल बीतने के बाद क्या होगा, परमेश्वर क्या करेंगे, अपनी राज की स्थापना इस पृथ्वी में करेंगे। और वहां पर सचमुच मांसाहार लहू मतलब जो शारीरिक रीति से लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ राज करेंगे। जो जी उठेंगे उन दिनों में, जो पुराना नियम के विश्वासी इजराइल है, वो केवल उनके बच्चे नहीं होंगे, परंतु उस समय जो जीवित रहेंगे वो क्या करेंगे, उन दिनों में उनका बच्चे भी होंगे, क्योंकि लिटरली पृथ्वी में क्या करेंगे, अधिकारी बनेंगे। परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दिया, मुकुट दिया है, हमें एक क्राउन दिया है। जब हम 2 तिमोथी 4:8 पढ़ते हैं, वहां पर दिखा है द क्राउन। परमेश्वर ने एक मुकुट हमारे लिए रखा हुआ। जो फिलिपियों की पत्री को हम पढ़ते हैं, उनकी 3:14 निशाना की ओर दौड़ा चला जाते, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बोला, उच्च बुला है। एक उच्च बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुला है। द कॉलिंग व्हिच इज
you receive, it is not a ordinary calling, it is a high calling. God has called you. परमेश्वर ने बुलाया है. यीशु आज भी बुलाता है प्रभु लोगों. यीशु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए बुलाता है. परमेश्वर हमसे प्रेम, इस महाक्लेश से बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया. आइए यहाँ समाप्त करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा हो. इस वचनों को लोगों तक पहुंचाए. प्रभु आपको बहुत आशीष देगा. सच्चाई को जानने और आजाद हो जाए. फिर से एक बार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस जज के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की काम हो, लोग सच्चाई को जाने. प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपने हमें आशीष दिया है. सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन. सबको जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.